हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू दिस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय हसलर डॉट जीरो। सो इस प्रोग्राम में हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीजों को कवर कर रहे होंगे ड्यूरिंग 45 डेज। और हम यहाँ पर बना रहे होंगे बहुत सारे माइनर प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स जो कि आपके रिज्यूमे में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। और ये प्रोजेक्ट्स हम ऐसे बनाएंगे कि जो आपको इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए, आपके जॉब प्लेसमेंट्स क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे, क्योंकि हम बनाएंगे इन्हें रियल वर्ल्ड में, जो कि रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट हो सकते हैं और बहुत कुछ सोसाइटी में इम्पैक्ट ला सकते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो। और आज हम देखेंगे कि हम कौन सी लैंग्वेजेस में फ्रंट एंड करेंगे, कौन सी लैंग्वेजेस हम बैक एंड के लिए यूज करेंगे, डेटाबेस हम कौन सा यूज करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस कोर्स, और क्या रहेगा रोड मैप। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी आपने इस प्रोग्राम में एनरोल किया है तो आपने जरूर हमारे वेबसाइट पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो हमने करिकुलम अपलोड किया है, जो हमने सिलेबस अपलोड किया है, वो आपने जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो हम अभी विजिट कर ही रहे हैं। हम एक ओवरव्यू लेंगे हमारे करिकुलम का कि यहाँ पर हम 45 डेज में क्या क्या कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स टेक सम ब्रीफ ओवरव्यू कि यहाँ पर देखिए, मॉड्यूल 1 में हम फ्रंट एंड कंप्लीट करेंगे, बेसिक्स। उसके बाद हम बैकएंड की तरफ मूव करेंगे मॉड्यूल 2 में, जहाँ पर हम नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस कंप्लीट कर रहे होंगे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे ईजीएस टेम्पलेटिंग क्या होता है। आपको भी राइट नाउ कुछ ज्यादा पता नहीं होगा, हम इसे बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे ड्यूरिंग दिस कोर्स पीरियड। फिर हम गिटहब पे जाएंगे, जहाँ पर आप आपके प्रोजेक्ट्स पुश करेंगे गिटहब पे। फिर लाइव सेशंस होंगे सैटरडे और संडेज को, जहाँ पर हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। फिर मॉड्यूल 3 में हम डेटाबेस में जाएंगे, और यहाँ पर एक होता है कर्ड ऑपरेशंस। एक जो वेबसाइट होती है उसमें कर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, वो क्या है हम थोड़ी देर में देखेंगे। देन फॉर्म हैंडलिंग देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिप्लॉयमेंट बेसिक्स, कि आप आपकी वेबसाइट कैसे डिप्लॉय करेंगे। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसे भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे ड्यूरिंग दिस डेज। और यहाँ पर देखिए मॉड्यूल 4 में हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन एंड सिक्योरिटी, ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किसी भी वेबसाइट में लॉगिन देखा होगा, साइन अप देखा होगा, साइन अप विद गूगल, साइन अप विद गिटहब। देन वी विल गो टू मॉड्यूल 5 व्हिच इज प्रोजेक्ट्स एंड एडवांस कांसेप्ट। यहाँ पर हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को हिट करेंगे। हम आइडिया क्रिएशन की तरफ ध्यान देंगे कि हम खुद से ही आइडिया डेवलप करेंगे, उस पर काम करेंगे, और बहुत बेहतरीन मेजर प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पर डेवलप कर रहे होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। और ये मॉड्यूल आपको तभी समझ में आएगा, आप इसमें तभी ज्यादा इंटरेस्ट से कर पाएंगे जब आपके सारे 4 मॉड्यूल्स कंप्लीट किए होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको भी उसमें ज्यादा मेहनत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है। फिर वही फाइनल लाइव सेशन भी रहेंगे, और जो वीकली लाइव सेशन होंगे उसमें हम हैंड्स ऑन कोडिंग करेंगे, प्रोजेक्ट्स की वॉक थ्रू करेंगे, स्टेटस जानेंगे आपका, और क्यूएनए एंड डीबगिंग हम करेंगे। ठीक है। ये होगा ड्यूरिंग दिस 45 डेज का प्लान। अभी हम जानते हैं व्हाट इज फ्रंट एंड, व्हाट इज बैक एंड, और व्हाट इज डेटाबेस, और हम अभी कौन से सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। फिर हम करेंगे इस वीडियो को रैप अप और सीधा जाएंगे कोर्स की तरफ अगले वीडियो से। यस, व्हाट इज फ्रंट एंड। आप फ्रंट एंड को यहाँ पे जान सकते हैं कि जैसे एक होटल होता है, होटल में जो वेटर्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, मेन्यू कार्ड्स होते हैं, जो आपको आपकी आंखों से दिख रहा है, वो है फ्रंट एंड। अभी अगर हमें एक्सप्लोर करना है व्हाट इज फ्रंट एंड, हम हमारी वेबसाइट देखेंगे hustler0.in। अगर हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपको कुछ विजुअल्स दिखेंगे, आपको पूरी वेबसाइट दिखेगी, वो होता है फ्रंट एंड। देखिए अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा वेबसाइट हमें दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमने एक पिक्चर लगाई हुई है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, यहाँ पर टेक्स्ट है, हेडिंग्स है। ये देखिए ये पूरा फ्रंट एंड है, जो आपको दिख रहा है, अपनी आंखों से दिख रहा है, विजुअल्स, वो होता है फ्रंट एंड। और उसे हम कैसे बनाएंगे, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर, जैसे आपने भी कार देखी होगी, कार में जो होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि शॉकअप्स होते हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ऐड किए हुए। तो वो एक स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर जो हम लगाते हैं लेयरिंग, मतलब उसपे कलर पेंट करते हैं, उसमें हम उसके डिजाइन करते हैं, मतलब डिजाइन करना, दैट इज व्हाट योर डिजाइनिंग, मतलब CSS। हम स्ट्रक्चर बनाएंगे HTML से, फिर उसके ऊपर हम स्टाइलिंग ऐड करेंगे। अगर आपने स्टाइलिंग नहीं ऐड की तो वो बेसिक स्ट्रक्चर दिखेगा, जो कि एक अच्छा विजुअल इंपैक्ट नहीं डालेगा। दैट इज CSS। और व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, अभी देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और इंटर्नशिप प्रोग्राम में डेवलपमेंट में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोग्राम आ रहा है। कैडकैम में कर रहा हूँ तो सॉलिडवर्क्स के 2 प्रोग्राम्स आ रहे हैं विद एनसिस वाला। और डिजाइन में करेंगे तो ये आ रहा है। ये आप कैसे कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से। जावास्क्रिप्ट इज लाइक अ प्रोग्रामिंग, यहाँ पर आप थोड़ा सा आपके दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर लॉजिक बिल्डिंग लगेगा हमें। क्या सिर्फ टैब स्विचिंग मतलब जावास्क्रिप्ट होता है? नहीं, जावास्क्रिप्ट मतलब आप उसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, उसमें आप वेबसाइट का बिहेवियर डिफाइन कर सकते हैं। बिहेवियर मतलब क्या, कि जैसे अभी देखिए यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन है, यहाँ पे देखिए
ये कैसे ऑटोमेटिक यहाँ पर कुछ सेकंड के बाद ये देखिए टर्न हो रहा है, एक फ्लिप हो रहा है, एक नया कार्ड ऐड हो रहा है। सो ये आता है जावास्क्रिप्ट की तरह से। ये आप एचटीएमएल या सीएसएस में सिर्फ डिजाइन कर सकते हो, बट ये लॉजिक आप जावास्क्रिप्ट से ऐड करेंगे। और कैसे देखिए यहाँ पर ये एफएक्यू का सेक्शन है। यहाँ पर देखिए आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये ऊपर वाला कोलैप्स हो रहा है और सेकंड वाला एनलार्ज हो रहा है, ये देखिए। ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है। सो अभी आपको समझ में आया होगा कि फ्रंट एंड कंप्लीट करने के लिए आपको एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट करनी पड़ेगी। सो इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे? हम सीएसएस को नहीं पढ़ेंगे, मतलब सीएसएस को नहीं पढ़ेंगे, फिर डिजाइनिंग कैसे करेंगे? हम एडवांस टूल की तरफ जाएंगे। एडवांस टूल मतलब क्या? हम सीखेंगे टेलविन सीएसएस। अभी व्हाट इज टेलविन सीएसएस? जो काम आप सीएसएस में आधे घंटे में करेंगे, वो काम आप टेलविन सीएसएस में सिर्फ 10 मिनट में कर डालेंगे। सो क्या हम शॉर्टकट ले रहे हैं? नहीं, दिस इज नॉट अ शॉर्टकट, दिस इज द नीड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि राइट नाउ एआई एनहांस हो रहा है, हमारे पास चैट जीपीटी है, जेमिनाई है और बहुत सारे एआई है, और टेलविन सेज इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ इन द मार्केट। सो हम अभी ट्रेडिशनल तरीके से नहीं जाएंगे जो 10-12 साल पहले यूज होता था, विच इज नॉर्मल सीएसएस। हम अभी जाएंगे टेलविन सीएसएस की तरफ। चलिए अब देखते हैं बैकएंड में हम क्या पढ़ेंगे। बैकएंड में हम पढ़ रहे होंगे नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस। अभी नोड जेएस क्या है? Node.js is a open source cross platform JavaScript runtime environment। अभी क्या है? देखिए JavaScript जो है वो वेब ब्राउजर में रन करने के लिए बनाई गई है, जो कि वेब ब्राउजर्स में हम वेबसाइट लोड होती है हमारी, वहां पे JavaScript रन होती है। बट जब डेवलपर्स को वेबसाइट बनाने की बात आई तो क्या हुआ कि हम क्रोम में, मतलब किसी भी वेब ब्राउजर में हर टाइम कैसे यूज कर सकते हैं? वो इंजन हमारे लोकल पीसी में, सिस्टम में होना चाहिए ना डाउनलोडेड, कि हम उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई हियर नोड.जेएस इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर हम अभी जो गूगल क्रोम का V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है उसमें बनाया गया है नोड.जेएस में, और इट इज रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट, जो कि हम अपने लोकल कंप्यूटर्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज अ सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, असिंक्रोनस वगैरह हम सब चीजें डिटेल में देखेंगे। नोड.जेएस देखेंगे, एक्सप्रेस.जेएस देखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दी डेटाबेसेस। डेटाबेसेस में हम क्या पढ़ेंगे? मोंगोडीबी पढ़ेंगे डेटाबेस में। व्हाई मोंगोडीबी? देखिए डेटाबेसेस होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में आता है एसक्यूएल, एसक्यूएल में होते हैं टेबुलर बेस्ड, टेबल्स होते हैं वहां पे। और यहाँ पे मोंगोडीबी, मोंगोडीबी में होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड। यहाँ पर दोनों में हम स्कीमास डिफाइन करते हैं। सो व्हाई मोंगोडीबी ओवर माइस्क्यूएल? माइस्क्यूएल थोड़ा सा स्लो हो जाता है। कहां पर स्लो होता है? जब यूजर्स बढ़ जाते हैं आपकी वेबसाइट पे। जब आपकी वेबसाइट पे 1000, 2000, लाखों, करोड़ों यूजर्स आएंगे, एक एक ही टाइम पे, एक ही सेकंड पे सारे रिक्वेस्ट डालेंगे, तब आपका सर्वर हो सकता है क्रैश हो जाए। पर मोंगोडीबी वहां पर इंट्रोड्यूस है कि ये आपको मोस्ट एफिशिएंट स्पीड प्रोवाइड करेगा डेटाबेस का। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग मोंगोडीबी, और दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम राइट नाउ। सो यस, हमने अभी यहाँ पे क्या देखा है? एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट फॉर फ्रंट एंड, नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस और मोंगोडीबी फॉर बैकएंड। और हम इसके साथ साथ पढ़ेंगे ईजेएस टेम्पलेटिंग। ईजेएस में क्या होता है कि इट इज लाइक एचटीएमएल, वो हम पढ़ेंगे, बट ईजेएस में आपके डेटा फेच कर पाएंगे बैकएंड से, डेटा पुट कर पाएंगे बैकएंड में, डेटाबेसेस में। सो ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे ईजेएस में। और इस 45 डेज में मेरी गारंटी है कि आप पूरा फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे। आप आपकी जिंदगी की, आप आपके करियर की पहली इंटर्नशिप अप्लाई करेंगे फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट आफ्टर दिस 45 डेज, अगर आपने हमारे साथ मेहनत की है, पूरी लगन से मेहनत की है, और अगर आप सारे के सारे लेक्चर्स देखेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, सो यस डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता एक फुल स्टैक डेवलपर बनने से, एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डिप्लॉय करने से। क्योंकि हम इसमें डिप्लॉयमेंट भी देखेंगे फ्रॉम स्क्रैच, हम आइडिएशन, उसके बाद हम देखेंगे फ्रंट एंड, उसके बाद हम देखेंगे बैक एंड, फिर डेटाबेसेस, फिर हम जाएंगे अपने डिप्लॉयमेंट की तरफ, फिर हम जाएंगे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट की तरफ। और ये 45 डेज का सफर बहुत ही शानदार होने वाला है, और हम आपको बेस्ट क्वालिटी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आपको बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और हसलर जीरो के साथ बने रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो से, और वहां से हम स्टार्ट कर रहे होंगे हमारे फ्रंट एंड्स के बेसिक्स को, और बनाएंगे इस कोर्स को बहुत ही बेहतरीन, और बनेंगे फुल स्टैक डेवलपर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।